अब वो खुलासा जिसका आपको इंतजार था। अब तक आप सुन रहे थे कि 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड हमास का डिप्टी चीफ याह्या सिनवार सुरंग में घिर चुका है। आईडीएफ ने उसकी सुरंग का पता लगाया है। आज हम आपको पहली बार दिखाने जा रहे हैं याह्या सिनवार का वो घर जिसका वीडियो जारी कर आईडीएफ ने उसे घेरने का दावा किया है, यानी सिनवार का अंत करीब है। कैमरे पर पहली बार याह्या सिनवार का घर। कैमरे पर पहली बार सिनवार के घर पर आईडीएफ। कैमरे पर पहली बार घर में घिरा याह्या सिनवार। गाजा के लादेन सिनवार पर सबसे बड़ा खुलासा। सात अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड अब मारा जाएगा। सेंट्रल खान यूनिस के इलाके में आईडीएफ के जवान खुले मैदान से होकर आगे बढ़ते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में वो खंडहर हुए एक घर की आड़ लेकर फायरिंग करते हैं। अगले हिस्से में सैनिक फायरिंग करते हुए घर के अंदर दाखिल होते हैं। इस दौरान सैनिकों के बीच आपस में कुछ बातचीत होती है। इसके बाद वो घर की छत पर पहुंचते हैं और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। इसके बाद वीडियो में जवानों की तादाद बढ़ती जाती है। कुछ घर पर मोर्चा संभालता है, कुछ बाहर तैनात होते हैं। आईडीएफ के टैंक और जवान पूरे इलाके की घेराबंदी कर देते हैं। कुछ जवान घर की छत पर होते हैं, कुछ गलियों में पोजीशन लेते हैं, कुछ घर की दीवारों से सटकर और कुछ घर के अंदर से ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। इस दौरान बीच बीच में रुक रुक कर फायरिंग की आवाज आती है। इस वीडियो को जारी कर आईडीएफ ने दावा किया है कि खान यूनिस के सेंट्रल इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सिनवार के घर को घेर लिया गया है। इजरायली पीएम ने भी ऐसा ही दावा किया है। नेतन्याहू के साथ आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हैगरी का भी सिनवार पर बड़ा दावा सामने आया है। हैगरी ने कहा है कि सिनवार जमीन के ऊपर नहीं बल्कि अंडरग्राउंड हो चुका है। सिनवार के बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं दे सकता। हमारा काम सिनवार तक पहुंचना और उसे मारना है। आईडीएफ के ऑपरेशन के बीच इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, क्योंकि कभी भी खबर आ सकती है कि इजराइल को भयानक जख्म देने वाला सिनवार ढेर कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या सिनवार के खात्मे के साथ हमास का अंत हो जाएगा? क्या सिनवार की मौत के साथ गाजा युद्ध खत्म हो जाएगा? हालांकि खबरें यह भी आ रही हैं कि सिनवार राफा क्रॉसिंग के रास्ते गाजा से भाग चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले गाजा बॉर्डर के मिस्र के सिनाई से सटे इलाके में 5 मस्जिदों को खोला गया ताकि बेघरों को शरण दी जा सके। दावा है कि इन्हीं मस्जिदों के अंदर बनी सुरंग से सिनवार गाजा छोड़कर जा चुका है। गाजा युद्ध में खान यूनिस की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि अब इजरायली एयरफोर्स ने यहां हमास के ठिकाने तबाह करने के लिए घातक बंकर बस्टर स्पाइस 2000 का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये वो बम है जिसका इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स सर्जिकल स्ट्राइक में कर चुकी है। ये वीडियो उसी बम से अटैक का है जब खान यूनिस में इजरायली जेट ने हमास की एक बिल्डिंग पर यह बम ड्रॉप किया और उसे जमींदोज कर दिया। अब इस बम के निशाने पर हमास का बाकी बचा सुरंग का नेटवर्क भी है। बम गिरते ही बिल्डिंग बर्बाद। ये है बंकर बस्टर स्पाइस 2000 बम की बारूदी ताकत। खान यूनिस में इजरायली एयरफोर्स जमकर इसका इस्तेमाल कर रही है। खान यूनिस के हमद रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर इसी बम से हमले किए गए। हमने इस बम के कुछ और वीडियो निकाले हैं ताकि आप समझ सकें कि ये बम कितना खतरनाक है। 2000 बम बेहद विध्वंसक माना जाता है। ये बम जहां गिरता है 500 मीटर का इलाका तबाह हो जाता है। ये जमीन के अंदर बेहद नीचे अटैक करता है। जमीन के नीचे मौजूद बंकर ध्वस्त कर देता है। अमेरिका से इजराइल को कई बंकर बस्टर बम मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ही उसे स्पाइस 2000 बम डिलीवर किए हैं।
ये एक तरह का गाइडेड बम है जो सटीक हमला करने में सक्षम है। नेविगेशन के लिए ये बम स्वचालित गाइडेंस किट से लैस होता है। किट में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस फिट होता है। इस खूबी के साथ ही अपने टारगेट को पूरी सटीकता के साथ हिट करने की ताकत रखता है। अब आईडीएफ इस बम के जरिए हमास की बाकी बची सुरंगों को तबाह कर रही है।